हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाले डकी भाई और बदला ब्रदर की कंट्रोवर्सी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं बदला ब्रदर और डकी भाई की कंट्रोवर्सी काफी ज़्यादा टाइम से चल रही है और इससे रिलेटेड मैंने कल भी अपडेट शेयर की थी। तो अभी रिसेंटली बदला ब्रदर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने डकी भाई, नदीम नानीवाला और कुछ और लोगों के खिलाफ वारंट निकलवाया जो इस सब केस में शामिल थे। इसके साथ साथ उन्होंने ये चीज़ भी शेयर की कि ये नॉन बेलेबल वारंट है, मतलब इस वारंट की बेल नहीं हो सकती जैसा कि नॉर्मल केसेस में होता है। डकी भाई इस वक्त थाईलैंड में है, तो इससे रिलेटेड उन्होंने कोई अपडेट तो शेयर नहीं की, लेकिन देखते हैं कि वो इस पर क्या रिएक्ट करते हैं। तो चलिए मैं बदला ब्रदर की वीडियो को वो पार्ट शेयर कर देता हूं जिसमें उन्होंने वारंट की बात की है। वापस मैं आ चुका हूँ, कोर्ट रिसीव हो चुका है। ये देखिए 29 मार्च। वारंट भी दिखाता हूँ लेकिन पहले बात कर ले। जैसा कि आपको मालूम है जनवरी 2023 में हमारा केस इनके खिलाफ एडमिट हो गया था। आप ये 5 जनवरी 2023 का कोर्ट ऑर्डर देख सकते हैं जिसमें लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल एविडेंस इट कुड बी हेल्ड दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स टू प्रोसीड विद कंप्लेंट टू द एक्सटेंट ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 5। परवेज इकबाल साहब, मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 10 का अदालत की अटेस्टेड कॉपी है। नंबर 1 से लेके 5वें के खिलाफ केस एडमिट हो गया। हमारी कंप्लेंट फाइल पे आए, देखते हैं वो कौन है। पहले नंबर पे है नदीम मुबारक, दूसरे पे है अली रजा, तीसरे पे है शामीरा, चौथे पे है अरफान, 5वें पे सादुर रहमान और 6ठे पे था तफशीशी के खिलाफ अदालत ने केस एडमिट नहीं किया, बाकी 5 के खिलाफ कर लिया। कोई बात नहीं, हमारा मकसद पूरा हो गया। हमारा मकसद तो यही 5 बगैरत थे और हमने इन पे दफा सिर्फ 365 नहीं लगाई, 3-4 दफाएं लगाई। किडनैपिंग की 365 और साथ 201 की दफा भी लगाई। इसके साथियों पे 148 और 149 लगाई, हथियार, असला वगैरह। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुनाह छुपा हुआ जो अब तक शो कर रहा है कुछ हुआ ही नहीं, उसके खिलाफ 109 की दफा लगाई। यानी ये सारी की सारी प्लानिंग उसी की या 109 की दफा साजिश की होती है। और डक्की के खिलाफ हमारा केस एडमिट होना भी इस बात का सबूत है कि यही इस सारी किडनैपिंग का सरबराह था। आपके सामने इनके अरेस्ट वारंट 24 मार्च को तारीख थी और ये रहा कोर्ट का ऑर्डर नॉन बेलेबल वारंट्स ऑफ अरेस्ट ऑफ रिस्पोंडेंट बी इशूड फॉर 26/4/2023। तो चलिए इसके बाद हम मजीद आगे बढ़ते हुए बात करने वाले न्यूज़ बॉय के बारे में। तो कल न्यूज़ बॉय ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि उनका मोबाइल फ़ोन एक दुकान में रह गया था और जब वो अपना मोबाइल फ़ोन वापस लेने के लिए जाते थे वो दुकानदार उनसे पैसों की डिमांड करता है। तो इस चीज को लेकर न्यूज़ बॉय थोड़ा गुस्से में भी थे। मैं बाहर घूमने आया हूँ, ठीक है। अभी मैं एक दुकान में रुका था कुछ खाने के लिए, मैंने गलती से वहाँ पे फोन रख दिया। मैं ये फोन निकाला था, ठीक है, पेमेंट करने के लिए, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ तो मैं कैश में पेमेंट कर दिया, फोन वहीं पे रख दिया मैंने। फिर उसके बाद मैं आ गया ना, 1 घंटा दूर में पहुंच गया, तब मुझे पता चला कि मेरा फोन तो मेरे पास नहीं है। एंड भाई मैं फिर रिटर्न आ गया, मैंने लैपटॉप पे देख लिया लोकेशन की फोन कहाँ पर है, तो वहीं पे मुझे पता चल गया कि वही दुकान में। तो मैं वहाँ पे पहुंच गया, जैसे पहुंचा वो बोलता है कि 3000 रुपए लगेंगे। भाई मेरी तो हालत खराब हो गई, 3000 रुपए पैसे दो। भाई मैं लिटरली सोच के गया था कि मैं 500 रुपए तो दूंगा अपने एंड से, है ना, लेकिन वो मान नहीं रहा भाई, 2500 मांग रहा फिर से। भाई मेरे को तो भाई इतना गुस्सा आ गया, मैं अब गुस्सा भी नहीं कर रहा उसके साथ, ठीक है। बोल रहा है फोन अगर मैं नहीं रखता तुम्हारा गुम हो जाता तब क्या कर लेते ऐसा। मैं बोला मैं लोकेशन से ट्रैक कर लेता तुम्हें, मैं पुलिस कंप्लेंट भी कर लेता, बट वो मान नहीं रहा भाई, वो मान ही नहीं रहा। उसको पैसे ही चाहिए 2500 रुपए। फिर जैसे तैसे करके मैंने जो 1000 रुपए दिए उसको, फिर वो मान गया एंड फिर मैं अपना फोन ले आया, ठीक है। अब मेरे को एक बात पता चल गया भाई, इंसानियत तो है नहीं भाई, ठीक है। और किसी का फोन मेरे पास रह जाता है, ठीक है, मुझे मिल जाता है, तो क्या मैं भाई उससे पैसे लूंगा यार। तो इसी के साथ साथ हम बात करने वाले न्यूज़ बॉय से रिलेटेड एक और न्यूज़ की। दोस्तों कल वाली वीडियो में उन्होंने ये चीज़ भी शेयर की कि उन्हें एक बड़े यूट्यूबर की तरफ से लीगल नोटिस भी आया। एक्चुअल में सीन कुछ ये हुआ था कि उन्होंने उस यूट्यूबर से रिलेटेड थोड़ी सी गलत न्यूज़ कवर कर दी थी। वो न्यूज़ पूरी तरह तो गलत नहीं थी, लेकिन उसका कुछ हिस्सा गलत था। एक्चुअली इसमें न्यूज़ बॉय की गलती भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो न्यूज़ किसी आर्टिकल से देख के कवर की थी। अपनी उस वीडियो में वो किसी यूट्यूबर का नाम तो नहीं लेते, लेकिन जो हिंट्स उन्होंने दिए हैं उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो यूट्यूबर कोई और नहीं, विवेक बिंद्रा है। एक्चुअली में उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि उस यूट्यूबर के 20 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। और अगर इसी के साथ साथ आप वीडियो को ध्यान से देखें तो उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर बोलने की कोशिश की है। मैं एक हिंट दे देता हूँ, उनके चैनल पर से 20 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, वो एक मोटिवेट, तो मैंने ना तो इसके बाद सिर्फ ऐसे 2 ही बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके 20 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं और वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, संदीप महेश्वरी एंड विवेक बिंद्रा। और अभी रिसेंटली उन्होंने विवेक बिंद्रा से रिलेटेड न्यूज़ भी कवर की थी, लेकिन लीगल नोटिस मिलने के बाद उन्होंने वो पार्ट ट्रिम कर दिया अपनी वीडियो से। और इसके बाद उन्होंने ये चीज़ भी कही कि उस न्यूज़ को अपनी वीडियो से हटाने के बाद सारा मामला सॉर्ट आउट हो गया। तो अब खुद सुनिए उन्होंने इस बारे में क्या कहा। चीज भाई, मुझे ना कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर की तरफ से लीगल नोटिस आया था। एंड भाई मैं ऐसे नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि मेरी फटती है, ठीक है, मेरी फट गई जैसे मैंने लीगल नोटिस देखा, क्योंकि मुझे पहला लीगल नोटिस मिला है। तो मैं एक हिंट दे देता हूँ, उनके चैनल पर से 20 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, वो एक मोटिवेट, तो मैंने ना उनसे रिलेटेड एक न्यूज कवर किया था, उनका भी कुछ तो चल रहा था, उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स आए थे, बड़े बड़े न्यूज मीडिया उसको कवर किए थे आर्टिकल में, है ना। बट वो चीज थोड़ा सा गलत निकला, पूरा गलत नहीं निकला, बट थोड़ा सा वहाँ पे ना फेक हो गया। तो उन्होंने मेरे को मेल भेजा था, ठीक है, कि वो पार्ट को हटा दो। अगर वो यूट्यूबर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देते तब भी मैं वो उसको हटा देता, है ना। ऐसा लीगल नोटिस वोटिस नहीं यार, डर लगता है यार। बाकी उनके लॉयर एकदम चिल थे, है ना, तो अभी मैटर सॉर्ट हो चुका है, तो ऐसा कुछ भी सीन
लेकिन नहीं, ये गलत चीज, ठीक है। इसके बाद मजीद आगे बढ़े तो हम बात करने वाले हैं विराट कोहली के बारे में। तो दोस्तों रिसेंटली विराट कोहली ने अपना 10th क्लास का मार्कशीट शेयर किया, जिसमें देखा जा सकता है कि वो एक एवरेज स्टूडेंट थे। उस रिजल्ट कार्ड में उनके इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, इंट्रोडक्टिव वगैरह के सब्जेक्ट्स ऐड थे, जिनमें से कुछ सब्जेक्ट्स में उनके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स थे और कुछ में एवरेज मार्क्स थे। तो अपने रिजल्ट कार्ड की इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, इट्स फनी हाउ द थिंग्स दैट ऐड द लीस्ट टू योर मार्कशीट ऐड द मोस्ट टू योर कैरेक्टर #लेट देयर बी स्पोर्ट। एक्चुअली में वो ये चीज कहना चाह रहे थे कि बहुत से स्कूल वगैरह में स्पोर्ट्स को कंपलसरी नहीं समझा जाता, तो बस इसी चीज को कॉल आउट करते हुए उन्होंने ये मार्कशीट शेयर की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए बात करने वाले हैं तस्नीम नूरानी के बारे में। जो लोग इनको नहीं जानते मैं बता दूं कि 22 ग्रेड की रिटायर्ड सिविल सर्विस ऑफिसर हैं। तो रिसेंटली इनका मूड के साथ एक पॉडकास्ट आया, जिसमें वो जावेद अख्तर के उन कमेंट्स की बात कर रहे हैं जो उन्होंने फैज मेला में पाकिस्तान के खिलाफ दिए थे। तो अब खुद देखिए उन्होंने इस बारे में क्या कहा। मैं उस दिन पढ़ रहा था, ये जो जावेद अख्तर साहब जो आए थे, तो जी, उनको बिल्कुल। इंडिया वाले कुछ मुंबई अटैक्स की बात करके चले गए हाँ, हैं वो LLF तो पे। ताना दे गए। असल में उनको करना जरूरी है कि उनको वहां जाके भी तो कुछ मुसलमान है ना। वहां पे जाके मैंने सुना उन्होंने बड़ी तारीफ की है नहीं कि तारीफ उन्हें तो- कोई गुर्बत नहीं देखी वो वहां तो पे वही कोई। तो मैं कह रहा हूँ, मगर उनको ये करना जरूरी था टू एस्टैब्लिश कि यार मैं एक नेशनलिस्टिक इंडियन हूँ। तो वहां जाके उन्होंने क्या कहा, दूसरे ने पूछा ना कि दी उनको तो दिवालिया हो गया है, वो तो बस्ट हो गए हैं और उनका तो बिल्कुल तबाही होगी, तो आपने क्या देखा? तो कहने लगे मैंने कुछ गुर्बत देखी नहीं, मतलब वो हर जगह मैं जा रहा था तो ठीक था, पता नहीं वो छुपा लेते हैं तो उसने कहा कि नहीं मैंने मतलब मैं कई दफा गया हूँ वगैरह वगैरह। बट वो दुरुस्त कहते हैं कि हमारी गुर्बत जो है वो इतनी नहीं है क्योंकि हमारे लोग अमीर हैं, हमारी सरकार गरीब है। तो चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में बहुत सी नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।